जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। कल हमने 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे एरर के, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं आज हम और 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड हु इज़ नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन डीड। यानी वास्तव में भी वो फ्रेंड नहीं है और जब आपको नीड होगी, जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, तब भी वो फ्रेंड का काम नहीं करेगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, अ फेयर वेदर फ्रेंड, क्या ये एक इडियम है या नहीं है? क्या होता है इसका मतलब? अ फेयर वेदर फ्रेंड, वेरी गुड, यानी सेल्फिश पर्सन, यानी कि तब ही वो काम आएगा जब आपका अच्छा समय होगा, आपके बुरे समय वो काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर फेयर, FARE, फेयर क्या होता है आपका? किराया। क्या होता है? किराया। और यहाँ पर मीडियम की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? FAIR। क्या आ जाएगा? FAIR। तो आपका एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा? ए पार्ट में एरर हो जाएगा। बीवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि ऐसा जो आपका फ्रेंड हो उससे क्या रहना चाहिए? आपको सचेत रहना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए? ऐसे फ्रेंड्स आपको नहीं बनाने चाहिए। क्लियर है बात? चलिए अगला एरर देखिए। Copernicus proved that Earth moves round the sun। बताइए। ये मैंने प्रेपोजिशन में नहीं पढ़ा है कि राउंड होता है। बेवकूफ़ी की बात क्यों कर रहे हो? जब भी हम राउंड की बात करते हैं और मोशन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर राउंड रहेगा। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया। प्लैनेट्स के आगे क्या आता है? वेरी गुड। क्या किस किस को ये बात पता थी कि जो मून है, जो हेवनली बॉडीज़ हैं, उन पे मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया था कि आपको डेफिनेट आर्टिकल क्या यूज़ करना पड़ता है? द यूज़ करना पड़ता है। चाहे अर्थ हो, जैसे मैं आपसे कहूँ द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो द के अर्थ के पहले भी द आएगा और सन के पहले भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में आ जाएगा? बी पार्ट में एरर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर बाय अ पुलिस पर्सनल, यानी मुश्किल से ही कभी किसी पर्सनल यानी कि किसी पुलिस वाले के द्वारा हमको ऐसा रूड मैनर यानी कि गंदे तरीके से ट्रीट किया गया है। हाँ जी, छुर गांव के निवासी, क्या नाम है तेरा? दीपराज, बता जरा। What is the error in this sentence? कौन सा? By a, अच्छा by the पुलिस पर्सनल। डी में एरर है। क्या दिक्कत है जी डी में? अरे ये बाय आ कर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ले इसको आ कर दिया ना। बता, अब बता क्या एरर है? ये डंडा दिखाई दे रहा है कैमरा में? नहीं दिख रहा है? सेल्डम देखो, रेयरली, बेयरली, हार्डली, नो सूनर, सेल्डम, इन सब के साथ क्या लगता है? इन्वर्जन लगता है। कल भी बताई थी ये बात मैंने। क्या लगेगा? इन्वर्जन लगेगा। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट क्या होगा? उसके बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ रखा है और वर्ब क्या है? बाद में आ रखी है। तो क्या होगा? सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड सच अ इन सच अ रूड मैनर बाय अ पुलिस पर्सनल। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर तो करने ही करने, घर पे जाके वीडियो भी देखनी है आपको, ठीक है? रिवाइज हो जाएंगे। चाहे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर शॉर्ट जैसे रूल्स बना लेते हैं ना, एक नोटबुक बनाइए पतली सी, उसमें ये सब चीज़ आप लिखते जाइए कि इस तरह के एरर हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर। समझ आ गई बात? तो रेयरली, बेयरली, हार्डली, नो सूनर, सेल्डम, इन सब के साथ क्या लगाना है आपको? इन्वर्जन लगाना है। एंड व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन
होता है, पहले वर्ब आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मैन आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। क्या आएगा बताइए, हैव आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, हैव आएगा। तो एरर हो जाएगा आपका कौन से पार्ट में, डी पार्ट में एरर हो जाएगा। समझ आ गई बात, पूरा प्रेजेंट में बनेगा सेंटेंस, पास्ट में नहीं बनेगा। अगला प्रपोजिशन का एरर है, बहुत सिंपल सा एरर है, बहुत बढ़िया। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, दो की हम बात कर रहे हैं, और जब हम दो की बात करते हैं तो अमंग नहीं आता, क्या आता है, बिटवीन आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अगला क्वेश्चन देखो, आई एम quite certain that the lady is not only greedy but miserly. नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, पेयर, बट ऑल्सो का पेयर बनता है। नो सूनर के साथ किसका पेयर बनता है, देन का पेयर बनता है। हार्डली, रेयरली, बेयरली के साथ किसका पेयर बनता है, व्हेन का। याद रहेगी बात। तो एरर हो जाएगा आपका डी पार्ट में, बट ऑल्सो माइसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल। बिकॉज बी में एरर है, क्या एरर है जी, ए में क्या एरर है, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे नंबर ऑफ रीजंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बी में एरर है, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस व्हाई आई डोंट लाइक हिम। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव कंजंक्शन ऐड करना पड़ेगा, व्हाई आई डोंट लाइक हिम, कि भाई क्यों मैं उसे पसंद नहीं करता, इस चीज़ के मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन आ जाइए, आई हैव रीड ऑन इंटरेस्टिंग बुक्स yesterday and underlined the new words which are simple but effective. हाँ जी, क्या एरर बताइए गुज्जर। यस्टरडे, सही बात है। तो यस्टरडे क्या प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, पास्ट में होता है। तो यहाँ पर हैव आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ये जब यस्टरडे या फिर कोई डेट मेंशन होती है तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा सेंटेंस या नहीं बनेगा। और जब सिंपल पास्ट में बनेगा तो ये केवल क्या रहेगा, आई रीड ऑन इंटरेस्टिंग बुक। समझ आ गई बात, एन इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, एन है, ये ऑन लिख दिया उसने गलती से, जो टाइपिंग वाला है। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर एरर किस में हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखिए, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। हाँ जी बताइए, ये यहाँ पर अपोस्ट्रोफे नहीं है, आप बताओ क्या नाम है आपका, पारस, बताइए पारस, काहे शांत बैठे हो। इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। नाउ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना सकते हैं हम लोग, नहीं बना सकते। अब जब अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल और केवल इंफॉर्मेशन आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर। ये नाउन नंबर्स का क्वेश्चन है। काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़े थे हमने नाउन में, उसमें हमने देखी थी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें हम एस लगाकर उनको प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे ग्लास है, सॉरी वाटर है, तो वाटर्स करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अ ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है।
ऐसे ही अगर इसको हम प्लूरल बनाना भी चाहें तो क्या कहेंगे, 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर भी इसको इंफॉर्मेशंस नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? चलिए, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। अब ये सभी बच्चे बताएंगे, ये सारे मैंने आपको ग्रामर में करा चुका हूं ये सब चीजें। बताइए, रोहन नहीं कान्हा, तुम बताओ। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू, मतलब कि अगर हम उसे प्रेज करेंगे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और उसे हम ब्लेम भी कर देंगे ना तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत बढ़िया। तो नीदर नॉर के बाद आप वर्ब जो यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। और सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर, और अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी रहने वाली है, प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था। तो यहां पर अगर सिंगुलर है वर्ब तो वर्ब के अंदर अगर हम एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। और अगर हम वर्ब में एस नहीं लगाते तो वो क्या रहती है, प्लूरल। तो यहां हमें सीम करना है या सीम्स करना है, सीम्स करना है। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्लियर है बेटा बात? अगला आ जाओ। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू हैव पेशेंस। रिक्वेस्टेड टू नहीं आएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो रिक्वेस्टेड आपका कैसा जो वर्ब है, इंट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट क्या लेगी अपने बाद भाई, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपने बाद अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है या नहीं लेती, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। और अगर ये टू लग जाता तो फिर तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो जाता, फिर तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता, बात हो जाती बिल्कुल गलत। तो रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू हैव पेशेंस, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस टू हैव पेशेंस, यानी कि जो उसके लास्ट कुछ मिनट्स थे स्पीच के उनमें उसने क्या कहा, ऑडियंस को शांत रहने के लिए कहा, पेशेंस यानी कि धैर्य रखने के लिए कहा। समझ आ गई बात? हाँ जी। ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे and doctors suspect that he is down with typhoid। बताइए, टेम्परेचर जो कि चलता जा रहा है कब से, लास्ट फ्राइडे से टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। एंड द डॉक्टर्स सस्पेक्ट दैट ही इज डाउन विद टाइफाइड, यानी डॉक्टर्स ने क्या निकाला कंक्लूजन कि उसे क्या है, टाइफाइड है। पानी रखा हुआ है क्या यहाँ पे, वाटर बॉटल ले आओ। क्या चल रहा है? He has running। अब देखो, सिंस और फोर जो यूज होते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। किस में होते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लास्ट फ्राइडे से बात कर रहे हैं और काम अब भी चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं काम फिनिश हो गया। तो यहां पर क्या होगा, ही हैज़ बीन, क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, और प्लूरल के साथ किसका यूज़ करते हैं, हैव बीन। ये बहुत ध्यान रखना है, कई बार ये एरर आता है। कल एक सिंस वाला एरर हो रहा था, है ना, सिंस वाला दिखाया था मैंने तुम्हें, ये नहीं था, सिंस वाला एरर नहीं करा था, हाँ यही मिस्टेक थी। तो सिंस जहां आपको दिखे या फिर फोर, वहां पर इज नहीं, क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा। जैसे अगर मैं लिखूं, क्या नाम है भाई आपका, अभिषेक,
अभिषेक इज लिविंग इन देहरादून सिंस 1947। पैदा भी नहीं होता तब। कोई चलो, तो क्या सेंटेंस सही है? टेक्निकली तो सेंटेंस गलत है कि भाई 1947 लिख दिया है तो बात गलत हो गई, पर उसको आप क्या कर दो, अवॉइड कर दो। और कोई एरर इसमें? बहुत बढ़िया, क्या आएगा यहाँ पर? हैज़ बीन आएगा। अभिषेक हैज़ बीन लिविंग इन देहरादून सिंस 1947। चलिए नेक्स्ट बताइए। बोलिए जी। Travel agents around the world have come to rely on computers to book seats in air flight or rooms in hotels either today or a year from now। हाँ, ए में क्या एरर है भाई? ये तो सही है। एरर कहाँ पर होगा? टू बुक सीट्स ऑन एयर फ्लाइट। क्या होगा? एयर फ्लाइट्स पे क्या करवाना? सीट बुक कराना। यानी कि प्रपोजिशन का एरर है, इन नहीं होगा, क्या होगा? ऑन हो जाएगा। समझ आई बात? अगला क्वेश्चन है, शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड्स। अब ये हर जगह इन्वर्टेड कॉमा लगा, ये नहीं है। ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर, यानी कि उसने सबका धन्यवाद किया जिसने भी उसको क्या किया था? सपोर्ट किया था। सबका उसने धन्यवाद कर दिया। क्यों भाई? हु हैड, अब धन्यवाद तो कर दिया है ना। पास्ट की बात तो यही हो गई। पास्ट का दूसरा इंसिडेंट है, सपोर्ट पहले किया है अभी किया है? सपोर्ट पहले किया है। बहुत बढ़िया। ग्रेटिट्यूड होता है केवल और केवल, ग्रेटिट्यूड्स नहीं होता। क्या आएगा? ए में एरर हो जाएगा। क्या होगा? ग्रेटिट्यूड होगा, ग्रेटिट्यूड्स नहीं होगा। समझ आ रही है बात? ये तो बिल्कुल सही है। पास्ट के दो इंसिडेंट नहीं बताए थे मैंने तुम्हें? जो पहला इंसिडेंट होगा वो सिंपल नहीं, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो सेकंड इंसिडेंट होगा वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। समझ आ रही है बात? चलो अगला देखो। कौन सा? पहला इंसिडेंट पास्ट परफेक्ट में रहेगा, दूसरा इंसिडेंट पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में बनेगा। ठीक है, चलो अगला देखिए। व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर ही वॉज वेरी टायर्ड सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली। बताइए जी। हाँ, सो नहीं होगा, दैट नहीं होगा। When the meeting was over, he was very tired, so he went home immediately। तो वो क्या हुआ? जल्दी से घर चला गया। तो दैट लगाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, रीज़न बताने का काम आता है। तो यहाँ पर एरर किस में आ जाएगा? सी पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ एज गॉड्स ऑन मोस्ट फेवरेट क्रिएचर। हिमसेल्फ के साथ क्या यूज़ नहीं करोगे? ऑफ यूज़ नहीं करोगे, सीधा सीधा क्या लग जाएगा? मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ टुगेदर। यानी कि जितने भी आजकल लोग हैं उन सबको क्या साथ मिलकर रहना चाहिए। तो हिमसेल्फ ऑफ नहीं करेंगे। ऑफ होता है किस चीज़ से? हटने के लिए, है ना। सेपरेशन को बेसिकली ऑफ शो करता है, लेकिन यहाँ पर हम सेपरेशन को शो कर रहे हैं, जुड़ने के लिए शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टुगेदर आ जाएगा। तो हिमसेल्फ के साथ क्या यूज़ हो जाएगा? टुगेदर। हाँ भाई, क्या हो गया? देवांश, देवांश क्या कर रहा है देवांश? हैं? चलिए अगला सेंटेंस है, ध्यान से देखो, पढ़ो इसको। There would be fewer follies and happiness and good feelings all around if we applied the scientific attitude for all our affairs। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या आएगा यहाँ पर? ऑल अराउंड आएगा। वेरी गुड। यानी कि हम अपने एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो राउंड क्या होता है? राउंड तो मूवमेंट किसी गोले के
अराउंड राउंड चारों तरफ घूमने के लिए बात करते हैं हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अराउंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, क्या हो गया? हीरा टोल्ड टू द टीचर दैट शी couldn't come for the rehearsals the next day. Hira told to the teacher. बहुत बढ़िया, टोल्ड के साथ क्या लगाने की जरूरत नहीं है, टू, यानी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टोल्ड का यूज करते हैं, तो क्या यहाँ पर टू लगाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। हीरा टोल्ड द टीचर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चल भाई, आई एम टोल्ड अंजलि, आई टोल्ड अंजलि हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू ब्रिंग अ सेम्बलेंस नॉर्मेलिटी इन द फ्लड इफेक्टेड एरिया। सौरभ बताइए, आगे आ जा, उठ के तो आजा आजा, यहाँ बैठ जा, इसके पास, तेरे पास नज़र रहेगी ना, आजा आजा आजा। ऑफ नहीं होगा, सही है वो तो, सही है, इन द फ्लडेड एरिया। अराउंड द क्लॉक नहीं होता, क्या होगा, राउंड द क्लॉक, क्या होगा, राउंड द क्लॉक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिमाग में ही चल रहा तेरे, बोला क्यों नहीं फिर? अच्छा, बच्चों को मौका दे रहा था। चलो अगला देखो। Just when Alfred Noble's discoveries were beginning to bring him rewards, which were to make him one of the richest men of his day, an anti-Noble campaign was started in France. बहुत अच्छा एरर है भाई। जब एल्फ्रेड नोबल की जो डिस्कवरीज थी वो उसको क्या दिला रही थी, रिवॉर्ड्स दिला रही थी, यानी नाम कमा रहा था वो। विच वर टू मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज डे, यानी कि उस टाइम का सबसे ज़्यादा क्या बनाने के लिए, रिचेस्ट मैन। हाँ कहाँ, वॉज के बाद पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नहीं लगती है क्या? पैसिव वॉइस में बी फॉर्म के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म ही तो आती है, हमेशा आईएनजी फॉर्म थोड़ी आ जाएगी। कैंपेन स्टार्टेड क्यों भैया, पैसिव वॉइस में बना रखा है सेंटेंस। ये वर्ड नहीं दिखाई दे रहा तेरे को, ये वर्ड नहीं दिखाई दे रहा तेरे को, हाँ? अरे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन कितनी बार पढ़ाया है, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द। जब ऑफ आपका सिलेक्शन की कंडीशन शो करता है एक तो, और एक ऑफ क्या दिखाता है, पोजेशन दिखाता है। तो यहां पर ये पोजेशन दिखा रहा है या सिलेक्शन दिखा रहा है, सिलेक्शन दिखा रहा है। तो क्या एक इंसान में से एक को चुन लोगे या प्लूरल में से सिंगुलर को चुनोगे? तो क्या ये मैन सही है? नहीं, क्या आएगा, MEN, बी पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्यों सौरभ, नहीं पढ़ाया गया ये? कितनी बार बताइए ये बात, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है, नाउन में पढ़ा है, प्रोनाउन में पढ़ा है। वन ऑफ द हो, ईच ऑफ द हो, इन सब के साथ जो नाउन आता है वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। एंड वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर वन है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, अगर मैनी ऑफ द की कंडीशन है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, फिर प्लूरल आ जाएगी। समझ आ रही है तुझे बात? चलो ये वाला बताओ।
This is the second communication we have sent and we are much surprised at receiving no answer. रिसीविंग नो आंसर कैसे सेंड होगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती क्या वर्ब की? सर जब आंसर ही ना तो रिसीव कैसे रिसीविंग नो This is the second communication we have sent and we are much surprised at receiving no answer. क्यों भैया? हम सुन ले, हम ये सेकंड टाइम है जब हमने उन्हें कोई कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ सेंड भेजा है ना, लेकिन हम इस बात से बहुत ज़्यादा क्या हैं, सरप्राइज्ड हैं कि इस बार भी हमें कोई भी आंसर नहीं मिला है. एट रिसीविंग नो आंसर, उनकी तरफ से कोई भी आंसर रिसीव नहीं हुआ है. हाँ जी, कोई भी एरर नहीं है इसमें सेंटेंस में. क्या है सेंटेंस? बिल्कुल सही हो जाएगा. अगला देखो. सेवरल गेस्ट नोटिसेस मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर. हाँ, चलो आगे बताओ. फॉलिंग यूज करेंगे गिरने के लिए, फॉलिंग बैक नहीं यूज करेंगे. ठीक है, बी पार्ट में एरर हो जाएगा. अगला, लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड्स. यानी कि एक लंबी उम्र क्या है, अच्छी है अगर एक इंसान खुश है और उसके बहुत सारे क्या हैं, दोस्त हैं. लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन इज हैप्पी. अगर एक इंसान खुश है तो बी नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा. बी पार्ट में एरर है. हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि उसके असिस्टेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. हाँ, किया है, हैव, हेड क्यों आएगा, किया था थोड़ी, क्यों किया था, मैं कह रहा हूं अभी तक भी किया और कर रहे हैं. भाई प्रेजेंट में जो काम खत्म हो गया है उसको हैव से ही तो बनाते हैं. आई हैव ईटन मैंगोज, मैंने मैंगो खा लिए हैं. His assistants have done, क्या आएगा, His assistants have done and still doing. अब यहाँ पर आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है. क्या हैव के साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है? अगर हैव के साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती तब हम इसको क्या ले लेते, कॉमन ले लेते. लेकिन इसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या हमें डन लिखना पड़ेगा यहाँ पर या नहीं लिखना पड़ेगा? His assistants have done and are still doing excellent work for the organization. समझ आ रही है बात? तो एरर फाइंड करने का एक सीधा सा तरीका ये भी है कि आप हर एक पार्ट को अलग से एनालिसिस करिए. ठीक है, पहले ए पार्ट में देखिए कि कहीं यहाँ पर एरर तो नहीं है, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर, टेंस का एरर, बेसिकली यही एरर ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद बी पार्ट पे पहुँचिए, सी पे पहुँचिए, फिर डी पार्ट पे पहुँचिए. क्लियर है बात? और सेंटेंस में नो एरर भी कई बार आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है हर एक सेंटेंस में एरर होता है. तो तुक्का नहीं लगाना है, चीज़ों को समझना है. पहले ग्रामर को पढ़ो, बार बार उन्हें रिवाइज करो और उसके बाद आप एरर प्रैक्टिस करने पाइए. समझ आ रही है बात? चलिए, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले लेक्चर में.